नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे लोक देवता की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी पूजा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लाखों लोग श्रद्धा से करते हैं। एक ऐसे भगवान जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए जन्म लिया और जिनकी कथाएं आज भी राजस्थान के गांव-गांव में भोपे फड़ाम के माध्यम से सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान देव नारायण जी की अद्भुत कथा के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने चमत्कार कैसे किए और क्यों आज भी लाखों लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री देव नारायण जी की पवित्र और अद्भुत कथा। भगवान देव नारायण जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं। राजस्थान में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्म गुर्जर समाज में हुआ था और इसीलिए गुर्जर समाज उन्हें अपना इष्ट देवता मानता है। लेकिन देव नारायण जी की महिमा सिर्फ गुर्जर समाज तक सीमित नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। उनका मुख्य मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित देवदाम जोधपुरिया में है। हर साल यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। देव नारायण जी का जन्म एक चमत्कारिक घटना माना जाता है। बहुत समय पहले राजस्थान में बगड़ावत गुर्जर नाम का एक शक्तिशाली वंश हुआ करता था। इस वंश के राजा थे सवाई भोज। सवाई भोज बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उस समय के शासकों के साथ उनका युद्ध हो गया और बगड़ावत वंश के कई वीर योद्धा युद्ध में शहीद हो गए। उनकी पत्नी का नाम था साड़ू माता। जब सवाई भोज युद्ध में शहीद हो गए तब साड़ू माता गर्भवती थी। उन्हें डर था कि उनके होने वाले बच्चे को भी दुश्मन मार देंगे, इसलिए वे छिपकर एक सुरक्षित स्थान पर रहने लगी। समय आने पर माघ शुक्ल सप्तमी के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर भगवान देवनारायण जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि देवनारायण जी बचपन से ही साधारण बालक नहीं थे, उनमें दिव्य शक्तियां थीं। एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। पानी बिल्कुल खत्म हो गया था, लोग परेशान थे। तब बालक देव नारायण जी ने अपनी दिव्य शक्ति से जमीन पर भाला मारा और उसी स्थान से पानी निकलने लगा। गांव वाले यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। देवनारायण जी ने बचपन से ही धर्म, नीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। उनका घोड़ा लीलागर बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उनका घोड़ा भी दिव्य शक्तियों से युक्त था। जहां भी देवनारायण जी जाते उनका घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता। देव नारायण जी का जीवन सिर्फ चमत्कारों से ही नहीं बल्कि संघर्ष से भी भरा हुआ था। उस समय समाज में बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा था। गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार किया जाता था। देव नारायण जी ने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अन्याय करने वालों को सजा दी और समाज में न्याय और धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि देव नारायण जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते थे। एक बार एक गांव में एक राक्षस लोगों को परेशान कर रहा था। गांव वाले डर के कारण घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। तब उन्होंने देव नारायण जी से प्रार्थना की। देव नारायण जी वहां पहुंचे और उस राक्षस का वध कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए। तब से वे देव नारायण जी को अपना रक्षक मानने लगे। राजस्थान में देव नारायण जी की कथा फड़ के माध्यम से सुनाई जाती है। फड़ एक लंबी चित्रित कपड़े की पट्टी होती है जिसमें देव नारायण जी के जीवन की पूरी कहानी चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती है। रात के समय भोपे और भोपियां ढोल और रावण हट्टा के साथ देवनारायण जी की कथा सुनाते हैं। ये परंपरा कई सौ सालों से चली आ रही है। देवनारायण जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। सबसे प्रमुख मंदिर हैं देवदाम जोधपुरिया, टोंक, देवमाली, भीलवाड़ा, मालासेरी डूंगरी। हर साल माघ महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि देव नारायण जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई लोग बताते हैं कि उनकी सच्चे मन से की गई प्रार्थना से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भगवान देव नारायण जी सिर्फ एक लोक देवता ही नहीं बल्कि न्याय, साहस और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म का रास्ता हमेशा
सबसे बड़ा होता है। अगर आप भी भगवान देव नारायण जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री देव नारायण जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।